वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा सेकंड डे है यहाँ पर एंड अभी 6 बजे हैं अराउंड और हम उठ गए हैं एंड हम निकलेंगे अराउंड 8:30 9 तक निकलेंगे। पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट इंक्लूड कराया था तो दे सेड कि वो रूम पे ही दे देंगे 2-3 चीजें जो भी चाहिए। तो बस यस उठ गए एंड बहुत अच्छी नींद आई यहाँ पर। मतलब बहुत कंफर्टेबल है, बेडिंग एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा है। सो बस वही है, मैं भी अब थोड़े कपड़े वपड़े भी आज के लिए प्रेस करूंगी एंड यस अब ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकलेंगे। हल्का ही ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि शायद लंच में थोड़ा हैवी हो सकता है, तो वी डोंट नो कैसा रहेगा वहां पर। तो मैंने एक जॉइंट सोचा है जो फेमस है यहाँ पर, तो देखते हैं। अभी आई एम फीलिंग वेरी लेजी क्योंकि इतना कंफर्टेबल है, तो बाकी देखते हैं कैसा होता है। सो यस सो गाइज अब हम रेडी हो गए हैं जाने के लिए एंड हमने इनको बोला था कि थोड़ा जल्दी ब्रेकफास्ट दे दो, 8:30 बजे दे दो, अदरवाइज इनका स्टार्ट ही 8:30 बजे होता है। सो हमने मंगवा लिया, बस चाय का वेट कर रहे हैं एंड लेट मी जस्ट शो यू। वैसे तो बूफे होने वाला था बट इन्होंने बोला कि आज ही ऐसे रूम पे देंगे, कल पता नहीं, देखते हैं बूफे हुआ क्या होगा। तो हमने पोहा और पूरी भाजी मंगवा लिया है और बस अचार वगैरह भी मैंने बोला है, तो चाय और अचार आएंगे, हम ये खा के फिर हम निकलेंगे। सो गाइज बस हम रेडी हो गए हैं, खाना खा लिया है, अब हम निकलेंगे एंड एक गाइड हमने कल, जिस गाइड से हमने कल हवा महल का करा था उसी गाइड से हमने बात कर ली थी, तो आज भी वही होगा। तो लेट अस सी, उसको कांटेक्ट करती हूँ एंड देन हम बस निकल रहे हैं। यहाँ से पास ही है, एवरी डेस्टिनेशन इज लाइक वेरी नियर बाय, विद इन 5 किलोमीटर्स या 8 किलोमीटर्स, सब बहुत ज्यादा पास है। फॉर दैट रीजन ये होटल बहुत अच्छा है एंड इयररिंग्स में मैंने वहीं से लिए थे तो मैंने वही पहन लिए एंड देखते हैं अब ये कैसा रहता है। आज काफी सारी एक्टिविटीज है हमारी, सो लेट्स सी। सो गाइज अभी गार्ड ने बोला है थोड़ी देर में, तो हम अभी बाहर आ गए हैं पार्क में थोड़ा सा ऐसे घूमने, देखते हैं कैसा है। तो हमने सोचा एक आध राउंड यहाँ का लगा लेते फिर जाएंगे, वो बोल रहा है थोड़ा सा रुक जाओ अभी 15-20 मिनट और यहाँ से सिर्फ 12-13-14 मिनट ही दिखा रहा है। तो गाइज हम पहुँच गए हैं, पार्किंग हमने वहीं करी है जहाँ हमने कल करी थी। सो लेट्स सी। सो गाइज हम भी अंदर एंटर हो गए, हमारी गाइड है एंड 50 रुपीज़ की टिकट है। ये एम पार्ट है, हाँ एम है उधर पीएम। ओके मॉर्निंग में इस दीवार की शेड जो ऊपर पड़ती है 6 o'clock 7 8 9 10 11 12। तीन उधर है, समझ गए? तो 12 राशियाँ होती है और 30 डिग्री पे है, तो 12 PS 360 डिग्री। अच्छा अपनी जो अर्थ अच्छा इसमें गेप है जो प्लेट यहाँ देती है। ओह ओके। अपन अंदर आकर एंट्री कर सके, चेक कर सके। यहाँ से ये देखा जाता है अपनी जो अर्थ जो रोटेशन कर रही है शुरू की 360 डिग्री, इस वक्त उसका कितना डिग्री रोटेशन कंप्लीट है। अच्छा। और दूसरी अपन जो मॉर्निंग में सनराइज देखते हैं, सनराइज। गाइस अब हम सिटी पैलेस जा रहे हैं, 200 रुपये की टिकट है एंड इस पार्ट में जो मेन पार्ट है उसको खोल दिया गया है। ब्लॉक पेंटिंग वाले क्लोज करा के
सो गाइज हम सिटी पैलेस वगैरह कर चुके हैं एंड देन हम यहाँ पर आए हैं खाने वाले महावीर भंडार है एक बहुत फेमस। तो यहाँ पे मैंने मार्केट में किसी तरीके से जगह पार्क कर दी है वरना मिल नहीं रही थी पार्किंग। सो अब देखते हैं हम ये खाना खाएंगे, खाना खा के विल गो बैक टू होटल। सो यस मैं आराम से शेयर करूंगी, यहाँ पे इतनी भीड़ है तो जल्दी से हम करके आ जाते हैं, निपटा के आते हैं खाकर। तो गाइस अब हम यहाँ बैठ गए हैं, तो यही है जो भी है जीपीएस में लोकेशन में ये दिखा रहा था। हम कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि बहुत सारे नाम को यूज करके मिसयूज करते हैं, बट यही है। एंड लेट्स सी सारा सामान इंग्रेडिएंट तो ये इन्होंने वही वाला बताया जो मैंने चेकआउट करा था ऑनलाइन। तो देखते हैं कैसा होता है। भूख तो लग गई है बहुत ज़्यादा। बैठे हैं हम दोनों, वेट करें। गाइस इतनी रोटी हमने छोड़ दी है क्योंकि हमसे खाई नहीं गई। हाँ कर दो, खराब तो नहीं हो जाएगी ना? बस ये लो। सो गाइज वी आर फाइनली बैक। हमने खाना खा लिया, इट वॉज वेरी हैवी। मैंने आपको बताया कि आधा छोड़ दिया। एंड देन गाइज पता है क्या हुआ वहाँ पे, हमारे जबकि किलोमीटर इतने नहीं थे बट हम पता नहीं कौन सी गलियों में फंस गए, पूरा मार्केट एरिया में हो गया और पूरा इतना ज्यादा क्राउडेड था। मतलब 2-3 किलोमीटर ना वो 30 मिनट्स का रास्ता, हम पूरा फंस गए वहाँ पर। इतनी देर हो गई, मतलब मैं पिछले 1 घंटे से ड्राइव कर रही हूँ एंड डिस्टेंस इज नॉट इवन 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ऐसे था। तो और आई एम सो टायर्ड, आई एम एक्चुअली वेरी टायर्ड नाउ। एंड ये देखते हैं 2:30 तो बज ही रहा है अभी। देखते हैं चौकीदानी का भी कब कितने बजे करेंगे, कैसे करेंगे। बहुत लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा ट्रैफिक था। आई मीन यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि एक ही रेड लाइट मैंने शायद देखी है अभी पूरी सिटी में। देयर आर नो रेड लाइट्स। स्कूटी, ठेले, रिक्शे, गाय, गाड़ियाँ, ट्रक, टेम्पू सब एक साथ घुसे जा रहा है। गोल चक्कर जो आपका जो राउंड अबाउट वाला होता है वहाँ एक भी रेड लाइट नहीं, कहीं कोई भी रेड लाइट नहीं है। तो आई थिंक दैट्स द रीजन दिस प्लेस बिकम्स रियली क्राउडेड एट लॉट ऑफ टाइम्स। एंड वो गलियां इतनी सारी हैं और पता नहीं इतना ज्यादा कंजेस्टेड हो गया था। सो यस, सो नाउ वेरी टायर्ड, आई रियली वांट टू रेस्ट फॉर सम टाइम। प्रोबेबली आई विल मेक अ कॉफी और समथिंग बिकॉज माई हेड इज एकिंग ऑनेस्टली। मतलब मैं राउंड अबाउट पे थी और ऐसा लग रहा था 10 लेन ट्रैफिक यहाँ खड़ा है। इट वॉज गेटिंग सो टफ। मतलब बार बार मेरी गाड़ी का शीशा ऐसे से टकरा रहा था। दे पीपल आर सो नियर बाय यू। सो आई डोंट नो हाउ दिस सिटी ऑपरेट्स। मतलब मुझे तो इतना स्टूपिड लगा कि आपकी कोई रेड लाइट नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, बैरियर लगे हैं, बिना नाम के बैरियर लगे हुए हैं, कुछ है ही नहीं उसमें, कोई पुलिस वाले नहीं दिखते आपको, दिखते भी हैं तो कोई रूल या लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो हो रहा। मास्क तो आधी जनता ने पहना ही नहीं था। पता नहीं, मैं तो थक गई हूँ अभी बहुत ज्यादा। लेट्स सी अब चौकीदानी हम जाएंगे शाम को। चौकीदानी इज लाइक वेरी फार फ्रॉम माई प्लेस, 20 किलोमीटर अराउंड और 1 आवर का उसमें दिखा रहा है। तो लेट्स सी देखते हैं, वो इवनिंग में ही होता है तो इसलिए इवनिंग में ही जाएंगे, देखते हैं। लेकिन सो गाइस अभी हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया है 1-1.5 घंटे का एंड मैंने भी कॉफी पी ली थी। एंड नाउ वी आर थिंकिंग कि हम चौकीदानी ही जाएं। चौकीदानी इवनिंग टाइम्स में होता है तो पता नहीं मुझे वो 5 बजे स्टार्ट हुआ या 6 बजे से होता है। तो वी आर थिंकिंग कि हम जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। रोड वोड भी सही हो बिकॉज दिन में तो हम बहुत ज्यादा स्टक हुए हैं। सो देख लेंगे, अगर रूट वगैरह भी सही रहेगा ना तो हम आगे चल जाएंगे। अगर रूट ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अजीब है या कंजेस्टेड है या कुछ है देन हम वापस आ जाएंगे बिकॉज कोई फायदा नहीं, क्योंकि वैसे ही रात को होगा और रात को नई सिटी में ड्राइव करना इज लाइक वैसे बहुत सारी जगहों पे ना वैसे भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है, खुद पता ही नहीं चल रहा आपको। एंड तो वही हम सोच रहे हैं एक बार होकर आ जाते, निकलते हैं एटलीस्ट। एंड अगर नहीं होगा तो नहीं होगा, हो जाएगा तो वेल एंड गुड, एटलीस्ट थोड़ी सी वाइब मिल जाएगी दैट्स इट। सो बस हम निकल रहे हैं 5 मिनट में, 5-10 मिनट में। अभी इट्स क्लोज टू 4:30, तो बस हम निकल रहे हैं। सो गाइज हमने प्लान ड्रॉप कर दिया है क्योंकि अभी आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ है और हमें 25 मिनट हो गए इस रोड पे। ऑलरेडी इतना अनसिविलाइज ट्रैफिक है, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं आ कहाँ गई हूँ। 25 मिनट हो गए और हम तो फिर डर रहे हैं कि यार ये तो टाइम, हम 8 बजे पहुंचेंगे, कब निकलेंगे। 25 किलोमीटर दिखा रहा है हमारे होटल से चौकीदानी। सो अब हमने फाइनली डिसाइड करा हम नहीं जा रहे हैं यार, बिकॉज हम एंजॉय करने के लिए जाना चाह रहे थे, ट्रॉमेटाइज होने के लिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि दिन में भी हम ट्रॉमेटाइज हो गए हैं इतने गंदे ट्रैफिक से निकल के, गलियों से निकल के। लेट मी जस्ट शो सी ये पूरा ट्रैफिक हो रखा है पूरा आगे तक।
मतलब मैं कैसे दिखाऊं, बट ये पूरा भरा हुआ है पूरा। 25 मिनट से हम यही हैं, 25 मिनट, मतलब क्या बोले, ऐसे चल रही है। ये देखो जरा जरा सी खिसक खिसक के चल रही है, वो भी पता नहीं कैसे चल रही है। रेड लाइट्स नहीं है बिल्कुल भी, ये मुझे तो समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट ये क्या है, रेड लाइट्स क्यों नहीं है। पुलिस वाले भी कुछ खास इतना वर्कआउट नहीं कर रहे हैं चीजों पर, तो पूरा भरा हुआ है देखो पूरा। और जिसपे अभी हमें टर्न लेना था जाने के लिए, वो इतना बड़ा स्ट्रेच है और उसपे भी पूरा रेड है। गॉड पता नहीं क्या यार, ये बस मुझे यू टर्न मिल जाए, मैं यू टर्न लेके बस भाग रहे हैं हम वापस, हमें नहीं करना। हम होटल का खाना बहुत अच्छा है, वही खा लेंगे, पाके वहां घूम लेंगे, वो ज्यादा बेटर है। सो गाइज वी आर बैक एंड अच्छा करा हम वापस आ गए, क्योंकि अभी ऑलरेडी 5:15 हो गया है। पहुंचते हम 7:30 8 बजे, कब पहुंचते कब निकलते, थोड़ा सेफ्टी का भी होता है, देखना पड़ता है। मतलब इतना लेट नाइट रात को हम दोनों ही हैं, 10-11 बजे कब आएंगे। एंड अब हम यही सोच रहे हैं, रिलैक्स करते हैं, अपना चिल करते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। खाना कुछ और अच्छा है इनका होटल का, सारे क्रूजीन्स अवेलेबल हैं, कुछ खा लेंगे वो ज्यादा बेटर है। ऐसे ट्रॉमेटाइज तो नहीं होंगे, कोई अच्छी सी मूवी आ रही होगी वो देख लेंगे। तो इन दी एंड हॉलीडे का पर्पस ही यही होता है कि एंजॉय करो, पागल होके मत आयो। क्या कह रही हो, सही बात है। तो बस वही है, अब देखते हैं। मैं तो सोच रही हूँ कुछ चटर मटर अभी करूं, लेट्स सी। बहुत प्यारा वेदर है तो आराम से हम घूमेंगे, ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है यहाँ पर हमें। मे भी शायद दिल्ली वेदर के आगे ये इसकी यहाँ की ठंड फील नहीं हो रही, तो इसलिए देखते हैं अब कुछ करते हैं। सो गाइज मैंने तो वो खाना खा लिया, मुझे खाना सही लगा एंड काफ़ी सारा बच गया है, ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन बच गया है, क्योंकि मैं ही खाती हूँ, मम्मी नहीं खाती है चिकन, एंड राइस भी मम्मी ज़्यादा नहीं खाती है। तो क्या हुआ था, हम लोगों को फिर हमने सोचा था साउथ इंडियन कर लेंगे। साउथ इंडियन में भी ना मना कर रहे थे कि नहीं है, तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा ये तो साउथ इंडियन है ही नहीं, लाइट रहता है वो रात को खाने के लिए, तो वो मिला नहीं। उसके बाद नॉर्थ इंडियन में तवा रोटी ही थी, कोई नान या कुलचा या फिर लच्छा परांठा कुछ भी नहीं था। एंड जब मैंने मम्मी को बोला मैं स्विगी से कर लेती हूँ, तो फिर स्विगी से मैंने ऑर्डर कर दिया। मम्मी के लिए छोले भटूरे भी इनके पास नहीं थे, छोले भटूरे कर दिया और भेलपूरी करा है अभी मैंने स्विगी से, एक रेस्टोरेंट से करा है। आई विल शेयर कि हाउ इट इज, कैसा है कैसा नहीं है टेस्ट वाइज। तो वो ऑर्डर कर दिया एंड वही तो जब मैं नोटिस कर रही थी उसमें कि मैं सोचा कि दाल मखनी वगैरह कहीं और से कर देते हैं, तो जब मैं नोटिस कर रही थी कि उसमें ना इतने था नहीं अवेलेबल, और अगर थे भी वो पता है कैसे 90 मिनट दूर, वो इतने दूर है कि आप मतलब क्या ही लोगे, मतलब कब खाओगे खाना, 6 बजे ऑर्डर करोगे 9 बजे आएगा। तो फिर हमने सोचा कि छोड़ो यही देख लेते हैं, छोले भटूरे देख लेते हैं और भेलपूरी टाइप कुछ हल्का देख लेते हैं, जितना खाया जाएगा खाया जाएगा। तो अभी हमने वही ऑर्डर करा है। मैं आई विल कीप द लिंक एंड नेम एवरीथिंग, मतलब मैं नाम मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग चेकआउट कर लेना। तो ये हमने बेसिकली ऑर्डर करा है, अब देखते हैं। तो ये ऐसे ऑर्डर करे, ये भेलपूरी है ना, देन ये इसके प्याज वगैरह सब कुछ है, देन ये छोले एंड देन ये भटूरे, ये भटूरे हैं। ये करा है इस रेस्टोरेंट से, काना इस रेस्टोरेंट से करा है। तो देखते हैं, एक बार मम्मी खाएंगी फिर बताएंगे क्या है, कितना अच्छा है क्या है। सो गाइस हमने खा लिया है, मम्मी ने भी खा लिया है। मम्मी तुम्हें कैसा लगा है? ठीक था, नॉट सो गुड नॉट सो बैड, ठीक ठीक था फ्लेवर। वही है, बिल्कुल स्पाइसी और चटपटे नहीं मिलती हैं चीजें, बहुत स्मूथ होंगी, तो वो चीज है। बाकी ऑयल काफी यूज होता है मुझे ऐसा लगता है राजस्थानी डिशेस में, तो उसमें ऑयल था। बट ये ओवरऑल वही है कि सबका अपना टेस्ट होता है। जैसे मुझे तो बहुत ज्यादा तीखा पसंद है, मम्मी को भी नहीं है इतना, मम्मी को तो तीखा पसंद नहीं है, बट लेकिन भैया काफी सूदिंग सा था। और मे भी शायद क्या होता है ना, डिलीवरी में अब सर्दियां हैं तो आते आते वो ठंडा हो गया था, तो इतना ज्यादा शायद मजेदार नहीं लग रहा था फिर बहुत ज्यादा। बट ओवरऑल अदरवाइज इट वाज फाइन। अगर आपको कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिल रहा तो आप ऐसे ही करोगे, कुछ ना कुछ ऑर्डर ही करोगे, तो वो चीज थी। बाकी ठीक है, बाकी अब हम भी थोड़ा रेस्ट करेंगे, देखते हैं फिर क्या करेंगे। फिर वी आर डन फॉर द डे एंड कल सुबह में हमने कुछ प्लान करा है, आई विल शेयर विद यू, सो लेट्स सी। हमें थोड़ा टाइम हो चुका है खाना खाए हुए एंड नाउ वी आर थिंकिंग कि थोड़ा सा वॉक करके आ जाते हैं।
सा वॉक कर लेते हैं। यहाँ पार्क तो बहुत प्यारा पार्क है। सो ठीक है, हम जा रहे हैं फिर पार्क घूमने जा रहे हैं। 2-3 राउंड ही लगा लेंगे। अच्छा है, वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है। 2-3 राउंड लगा लेंगे देन वी विल बैक। क्या बच्चा उल्फी लग रहा है? नहीं मेरे को नहीं चाहिए। उल्फी लग रहा है। उल्फी चल आजा। अब अडॉप्ट चलते हैं को लेके चलो। हाँ तो गाइस हम ये पार्क में घूमने आ गए हैं, हीरा पार्क। थोड़ा सा देखते हैं, 1-2 राउंड 2-3 राउंड लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अभी भी वेदर प्लेजेंट है, मतलब मैंने ये स्वेटर पहना तो डन है, मतलब ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ठंड लग रही है। प्लेजेंट ही है वेदर, को पता नहीं। तुम्हारे साथ तो दुनिया में कोई ब्लॉगिंग करियर भी नहीं बना पाएगा, क्योंकि सब जगह स्नैच हो जाएगा। डाल दूंगी मैं भी ये वीडियो में, फोन स्नैच हो जाएगा। सी यहाँ पे मशीन्स भी हैं गाइस, यहाँ प्रॉपर मशीन्स है, प्रॉपर लोग कर रहे हैं। तो लाइटिंग वाइटिंग भी डिसेंट लग रही है तो पार्क में, आराम से हम वॉक कर पा रहे हैं। बैठिए वो भी, कहाँ जा रही हो भी? कपड़े ठीक आ रहे हैं ये, कपड़े ठीक आ रहे हैं ना, पता नहीं कहाँ जा रही हो अभी? दिल्ली जा रही हो? चलो परसों तरसों तक आ जाना, मैं तो जा रही हूँ।